ये बात तब की है जब मैं जॉब कर रही थी एक एमएनसी में। आई यूज टू नॉट टेक वर्क एट होम। तो कभी कभी जब रिपोर्ट सेंड ही करनी होती थी ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो मैं ऑफिस में ना बैठकर एक्सटेंड करके तो किसी कैफ़े में बैठ जाती थी। आई वॉज सिटिंग इन वन ऑफ द कैफेज इन नोएडा एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर अ सॉकेट सो दैट आई कैन प्लग माई लैपटॉप। और तभी एक बच्ची वहाँ पे ऐसे घूम रही थी। शी केम टू मी एंड स्टार्टेड टॉकिंग। तो उस पूरे इंसिडेंट को मैंने कोशिश करी है बयां करने में कुछ वर्ड्स में। आप बताना आपको कैसे लगा, इफ़ यू कुड सेंस हाउ आई फेल्ट, बिकॉज दैट moment is still so fresh in my mind. I may not remember the face of that child, that baby girl, but I remember the feelings and emotions we shared. जिससे मुझे और रियलाइज हुआ कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू हैव relationships that can help us empower emotionally, mentally, of course spiritually. तो अपना एक रिश्ता जो हमें बनाना चाहिए with God, with ourselves, and of course the immediate family members is very important. अगर नहीं है कोई, तो you have to believe in the God that's inside you. Every one of us has that. तो यही मैंने समझा और सीखा उस एक्सपीरियंस से कि अगर कोई स्ट्रेंजर भी है, अगर आप उसे इनकरेज कर सकते हो या वो कुछ कहना चाह रहा है, तो don't just think if somebody is trying to hit on you if it's an opposite gender, right? We need to be so aware and educated that not always it can be somebody trying to, just finding some motive to get something from you. ऐसे नहीं होता कि हमेशा कुछ ना कुछ उसके पीछे छुपा होता है तभी कोई आपसे कुछ जाहिर कर रहा है। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपने लिए हाजिर रहना। और अगर हमारे सामने कोई भी सिचुएशन आती है, इंसान आता है, any incident that happen in our lives, we have to acknowledge and understand and be there in that moment. तो हुआ यूँ, बात उस दौर की है जब मैं खुद एक दौरे से गुजर रही थी। दफ्तर से निकलकर दफ्तर का काम ख़त्म करने के लिए कैफ़े में एक जा बैठी। लैपटॉप का चार्जिंग पॉइंट देखती मुलाकात हुई एक नन्ही परी से। इधर से उधर घूमती फिर रही थी वो। चुपचाप पास में आकर खड़ी हो गई थी वो। पूछा मैंने नाम उसका, कहती मेरा नाम ट्विंकल है। फर्राटे से अंग्रेजी बोलती, 8 या 9 की उम्र होगी। नाम बताकर अपना कहती आपका नाम क्या है। बताया नाम उसको जब, मुस्कुराई वो प्यार से। कभी लैपटॉप पर कभी उस पर ध्यान दे रही थी मैं, क्योंकि मत भूलो मैं उस दौर की बात कर रही हूँ जब मैं खुद एक दौरे से गुजर रही थी। पूछा मैंने उससे, कौन है साथ तुम्हारे? सहम कर आंखें नम और घबराते हुए कहती, मम्मी पापा। हाँ, देखा था मैंने एक आदमी और औरत को भी वहाँ, पर एक दूसरे से दूर बैठी कहीं। ट्विंकल की ट्विंकलिंग आंखें नम देख मैंने लैपटॉप करा बंद। एहसास हुआ था मुझे तब, कहना था शायद उसे कुछ। कहती, मम्मी और पापा नहीं रहना चाहते साथ में अब। आए थे दूसरे शहर से यहाँ कोर्ट में मुलाकात के लिए। सुन उसे मेरा मन हुआ उदास। मन किया लपेट लूं उसे अपनी बाहों में, पर किया काबू खुद को। सब छोड़ छाड़ भूल कर पूछा बस उसे यही, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? कहती वो सर हिलाकर कि मैं ठीक हूँ। समझाया उसे मैंने, हो जाती हैं कुछ बातें जब साथ रहना हो जाता है दूर। तुम बस अपना ख्याल रखो, सब सही है तब। अचानक से एक आवाज ने पुकारा उसे, चलो।
अंत में कहा था उसने, आपसे और करनी है बात मुझे, अपना नंबर दे दो। कागज और कलम को ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र पीछे मुड़ मुड़ कर देखती और मेरी नज़र जल्द से उस तक पहुंचने को कर रही थी। जब तक मैं दरवाजे तक पहुंची, जा चुकी थी ट्विंकल। कुछ हुआ था मेरे अंदर, आंसू ना थम रहे थे। एक नन्ही सी परी की अनकही बात रह गई अधूरी, क्योंकि मत भूलो ये बात उस दौर की है जब मैं खुद एक दौरे से गुजर रही थी। I hope the words you heard made some sense because it makes a lot of sense to me. और जहाँ मैंने ये कहा है कि मत भूलो कि उस दौर की बात है जब मैं खुद एक दौरे से गुजर रही थी, because there was so much going on in my personal life back then. I was trying to get my work done on time, running through metro station, changing it, not getting a seat. There were so many things. Managing a career, of course, it happens with everyone. And I was in this fix because I was thinking of I want to continue this job, I don't want to continue, मुझे अपना कुछ काम करना है, I want to explore life more, I want to understand myself. तो ये हर कदम पे चलता है, right? तो वो एक फेज था जहाँ पर बहुत कुछ हलचल चल रही थी, right? And amidst this chaos of everything, this circus of this world, ये बच्ची ने मुझे आके सिखाया और वही मैंने आप सबके साथ शेयर किया. In case you like it and you want to listen to more stories like this, which is really empowering, it is definitely for me. Keep the content in your watch and show some love with your likes, comments, and share it with your friends. Also, every subscriber means a lot to me. Thank you to each one of you, and please keep on endorsing it to others so that I can keep on going, and it is actually a way of encouragement through you that's coming to me. Thank you and have a great day. Like I always say, smile and shine. Thank you for watching.